एक डेफिनेशन यूज़ करनी है इस वीडियो 2 में। इसके स्केलर और वेक्टर डिफ़ाइन करने हैं हमने, और इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ वेक्टर भी डिफ़ाइन करने हैं। क्या डेफिनेशन होगी? अ क्वांटिटी, आपके पास कोई क्वांटिटी है विच इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, विच इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड है एंड नो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं है उसमें, ओके, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर, और सिंपली इसको स्केलर भी कह सकते हैं, सिंपली कॉल्ड स्केलर। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे कि ऊपर इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम कुछ कर चुके हैं। मास हो गया सर, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, वर्क भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट। ये सारे इसकी क्या है? एप्लीकेशन है, सॉरी एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वेक्टर का। नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है? वेक्टर का। डेफिनेशन, यह डेफिनेशन है वेक्टर का। अब देखिए वेक्टर किसे कहते हैं? दोस क्वांटिटी और अ क्वांटिटी, आपके पास कोई क्वांटिटी है विच हैज़ विच इज़ मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन is called वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और इसको मैं सिंपली वेक्टर भी कह सकता हूँ, सिंपली कॉल वेक्टर। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल। अब लेते हैं, ये ऑलरेडी आप फिजिक्स में भी कर चुके हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिंपली इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ इस चीज़ को। डिस्प्लेसमेंट हो गया सर, ओके। नेक्स्ट ये वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स एक्सेट्रा, ये हम वेक्टर मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? वेक्टर। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यू टॉपिक आ रहा है कि देखिए अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक वेक्टर को, क्योंकि असल में टॉपिक वेक्टर हमें इम्पोर्टेंस देगा। देखिए एक वेक्टर को आप एक लाइन से, फिर उसके ऊपर आप एक एरो लगाओगे। ज्योमेट्रिकली क्या लिखोगे आप? ज्योमेट्रिकली a vector is represented by by a line segment। एक लाइन होगा and the one end point, किसी भी एक end point पे, वो आपके डिपेंड करता है आपके मूड, आपके डायरेक्शन के ऊपर। end point, one end point have an arrow, उसके ऊपर क्या होगी? एरो होगी। फॉर एग्जांपल ये मैं एक पॉइंट ओ ले रहा हूँ, ये पॉइंट पी ले रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। अब आपको चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में आप उसको बढ़ा, यानी कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अब इसको लिखोगे किस तरह? इस वेक्टर को लिखोगे ओ पी
क्योंकि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ओ से पी तक है। अगर पी से ओ तक होता तो हम इस तरह लिख देते। अब इसमें दो चीज़ें होगी। इसमें एक चीज़ ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट। अब मैं इसके मुतालिक कह देता हूँ, वी आर द लाइन सेगमेंट। अगर एरो ना ले ले, एरो को फ़िलहाल छोड़ दे, वी आर द लाइन सेगमेंट शोज द मैग्नीट्यूड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। अब ये जो एरो है, while the arrow symbol denote direction। इन दो चीज़ों का जिक्र हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए ये वेक्टर है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और इसके अलावा डायरेक्शन भी चाहिए होता है। ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसको इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड में नंबर भी होगा एंड उसके साथ यूनिट होगी, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस वजह से हमने इनके साथ दो चीज़ें जाहिर की, एक मैग्नीट्यूड को भी जाहिर किया, दूसरी जाहिर किया चीज़ की डायरेक्शन भी जाहिर की। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है, ये मैं एज अ पॉइंट लेता हूँ। देखिए ये जहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसको आप इसको टेल बोलते हैं। द टेल ऑफ द वेक्टर इज द इनिशियल पॉइंट। इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। एक और चीज़ भी होती है इसी में, जैसे कि ये हो गया, इसको कहते हैं हेड और अनदर वर्ड कहते हैं टिप। वाइल द हेड या अनदर वर्ड इसको टिप बोलते हैं। टिप इज द टर्मिनल पॉइंट और टर्मिनस, इस तरह मैं अरे इसको क्या कहते हैं, एम पॉइंट भी कह सकते हैं आप। ओके, ये चीज़ भी ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में होगी। अच्छा, अब इसके बाद इसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में नोटेशन भी आ जाती है। देखें, मैथमेटिक्स में आप एक वेक्टर को, क्योंकि दो ब्रांच में यूज़ होते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में हम जर्नली इसको फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू सो ऑन स्मॉल जी तक जा सकते हैं। लेकिन ऊपर आप एरो यूज़ करोगे ज़रूर, एरो आपने मस्ट यूज़ करना है। या सम लोग इस तरह करते हैं कि इस ए को ओनली बोल्ड कर देते हैं, बड़ा करके लिख देते हैं, स्मॉल ए को थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। या कुछ उस लोग इस तरह भी करते हैं, ए बी सी अप। मैथमेटिक्स में नॉर्मली ये यूज़ होता है इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जब ब्रांच ये मैथमेटिक्स का बन जाते हैं तो ये इस तरह। देखिए, ये आप उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, कंप्यूटर वाले शायद ये यूज़ कर रहे हैं, ये फिज़िक्स में नॉर्मली यूज़ होता है। ओके, ये चीज़ आपको याद करा दी ताकि आपके लिए नेक्स्ट क्या हो, सिंपल। अब आते हैं फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। Fundamental definition of a vector. Fundamental definition of a vector. इसमें सबसे पहला डिफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड का, जो बार बार हम जिक्र कर रहे थे, मैग्नीट्यूड। इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। ये डेफिनेशन आएगी मैग्नीट्यूड की।
मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। कोई नंबर है, अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, उसके साथ अगर आप प्रॉपर यूनिट लगाए इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कह सकते हैं। ये चीज़ ओके होगी। या इन अदर वर्ड इसको मॉडुलस भी बोलते हैं समटाइम। ये इज अ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समटाइम मैग्नीट्यूड is also called मॉडुलस। इसको मॉडुलस भी कह सकते हैं आप, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक वेक्टर है, ओके, इसको मैंने नाम दिया ओ ए। ये आपका एक वेक्टर है ओ ए। अब हम इसकी नोटेशन की तरफ आते हैं। किस चीज़ की तरफ आते हैं? नोटेशन के ऊपर। असल में मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रिज़ल्ट है ना, ये लाइन जो है, ये असल में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज़ डिनोटेड बाय, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस इज डिनोटेड बाय, किस तरह डिनोट किया? ओ ए, लेकिन इसके ऊपर दो लकीर खींचोगे चूँकि ये वेक्टर है इस तरह एक। या फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ए लिया हुआ है, इस वेक्टर का स्मॉल ए नाम रखा हुआ है, तो इस तरह लिखोगे, इस तरह रखोगे। या फॉर एग्जांपल इस तरह भी कह सकते हैं। ये कुछ है जो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, असल में मैग्नीट्यूड से मुराद इस वेक्टर का जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है, ये असल में मुराद लिया जाता है। क्या कहोगे इस चीज़ को? द वेक्टर लाइन्स, द वेक्टर लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज बेसिकली is called magnitude of a vector। इसको क्या बोलते हैं? magnitude of a vector बोलते हैं। ओके, ये चीज़ भी ओके होगी। ओके, इसके बाद है डेफिनेशन। मैं किताब के मुताबिक जा रहा हूँ, सब कुछ किताब के साथ हो रहा है। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर। अब हम दो वेक्टर लेंगे। कितने वेक्टर लेंगे? दो। वी हैव टू वेक्टर्स, वी हैव टू वेक्टर्स, दैट इज एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है। देन ए इज इक्वल टू बी। वेक्टर ए किसके साथ? बी के साथ इक्वल आ रहा है। देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। द फॉलोइंग टू कंडीशन कौन कौन से? नंबर 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल होना चाहिए? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ। सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इन डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब सेम, ओके, डायरेक्शन ऑफ बी के साथ। अगर ये दो बातें सेटिस्फाइड हो गई तब वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब मैं अगर एग्जाम्पल से काम ले लूँ तो थोड़ा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल
ये आपका एक वेक्टर है ए, ओके, ये वेक्टर है बी। अगर आप इनको देखिए डायरेक्शन भी दोनों का सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, और इसके अलावा इनका लेंथ भी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए किसके साथ इक्वल होगा, वेक्टर बी के साथ। फॉर एग्जांपल यही वेक्टर है यार, मैं इस वजह से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के साथ बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन अगर आप सेकंड कंडीशन को देखें वो वायलेट हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इस साइड पे जा रहा है जबकि इसका डायरेक्शन इस साइड पे जा रहा है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तब वेक्टर क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। अब अगर आप देखें दोनों का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, नीचे वेक्टर बी है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, हालांकि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो इस वजह से ये वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, यानी किसी भी दो वेक्टर को इक्वल करने के लिए आपने दो बातें सेटिस्फाइड करनी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो इक्वल होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये डेफिनेशन किसकी है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब एक वेक्टर ले ले, वी हैव अ वेक्टर ए, हमने एक वेक्टर ए लिया, वी हैव अ वेक्टर ए। अब अगर आप इसका नेगेटिव लेना चाहते हैं, देन द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, इस वेक्टर ए का जो नेगेटिव है इज डिनोटेड बाय माइनस ए। इसको इस तरह लिखोगे, माइनस ए, एंड डिफाइन एज। किस तरह डिफाइन होगा, नंबर 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट में। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल ये चीज़ हमें बड़ी क्लियर कर देती हैं कि ये चीज़ आपने क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी सेम लेंथ में है, यानी मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ये मैं माइनस ए कर देता हूँ। अब ये देखें, अब देखिए ये वेक्टर ए और माइनस, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। जब ए के लिए नेगेटिव ए ये है तो माइनस ए के लिए ये नेगेटिव है, एफ इन ओनली एफ केस है। ओके, ये चीज़ भी ओके होगी। अच्छा, अब इसके बाद है जीरो ऑफ अ वेक्टर किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, जीरो ऑफ अ वेक्टर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये क्या है, डेफिनेशन है जीरो ऑफ अ वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero is called जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिमार्क मैं पुट कर रहा हूँ। अगर हम एक्स वाई प्लेन ले ले, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, ये देखिए ये वेक्टर नहीं है, ये ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर इन प्लेन। ओके, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो आएगा, बाद में हम देखेंगे इसको, अब फिलहाल इसके यहाँ तक ये नोट कर ले। अगर हम एक्स वाई जी प्लेन ले ले तो ये क्या है,
एक्स वाई जी। अब ये क्या है? सिमिलरली मैं इसको इसे आर स्पेस में भी ओरिजिन क्या है? 0 वेक्टर है। ओके, एक और रिमार्क भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन आर्बिट्री, इसका डायरेक्शन आर्बिट्री होता है। द डायरेक्शन ऑफ 0 वेक्टर इज आर्बिट्रेरी। इसका डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिट्रेरी होता है। इसके बाद डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। ये किसकी डेफिनेशन है? डेफिनेशन यूनिट वेक्टर। ये किसकी डेफिनेशन है? एक वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आ रही हो उसको क्या कहते हैं? इस वेक्टर का हमें एक बड़ा फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दिस वेक्टर यानी बात हो रही है यूनिट वेक्टर की, इज़ यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसके लिए यूज़ होता है? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैथमेटिकल फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर है ए। देखिए इस वेक्टर के दो चीज़ें होगी, एक मैग्नीट्यूड वो हम इस तरह लिखेंगे, एक साथ में डायरेक्शन लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा कि इसका डायरेक्शन होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसके लिए क्या यूज़ होगा? डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये क्लियर कर देता कि यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मस्ट होता है सिवाय 0 वेक्टर का, आप कह सकते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो ए है या बी है उसके ऊपर केप डालोगे, इस तरह केप। ये यूनिट वेक्टर की क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बड़ा आसान है। इसके बाद है डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन आ रही है। ये डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर। कौन से वेक्टर है? पैरेलल। अब 2 वेक्टर लोगे, 2 वेक्टर फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल होंगे, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर एफ। कब पैरेलल होंगे? इफ अगर ये एक वेक्टर ए बी के साथ इक्वल हो जाए, लेकिन बी के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाइड हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको मैं मोस्टली जगह पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे एफ एंड ओनली एफ कैसे? फॉर एग्जाम्पल से काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है ए, फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा वेक्टर बी है। ये दोनों पैरेलल हैं। क्या कहा मैंने? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। क्यों मैंने पैरेलल कहा? क्योंकि अगर मैं ए के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड करूँ, यहाँ पे इतनी वैल्यू मल्टीप्लाइड करो कि ये इस वेक्टर के साथ इक्वल आ जाए, तब ये क्या बनेगा? ये इसका मेन सिग्निफिकेंस यहाँ पे मैंने बता दिया। ओके, ये किसके डेफिनेशन है? अल्फ़ा क्या है? सम स्केलर है। अल्फ़ा के मुतालिक क्या है? वी आर अल्फ़ा इज सम स्केलर। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है,
ये वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है? क्योंकि वेक्टर ए के साथ अगर मैं कुछ मल्टीप्लाइड करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड करूँ, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, सिर्फ किसकी कमी है? मैग्नीट्यूड की कमी है। वो मैं किस सूरत में मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ? अल्फ़ा की सूरत में। तब ये वेक्टर आपस में क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद एक और डेफिनेशन आ रही, ओके, इसके बाद एक और रिमार्क में, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, अगर मैं ये 2a है, ये दोनों पैरेलल हैं। वेक्टर ए और बी क्या है? इसको मान ले बी है, 2a को क्या मान ले? बी। ये बिल्कुल पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? कि वेक्टर ए इक्वल हो चुका है बी के साथ, यानी 2a के साथ, अगर उसके साथ कितना मल्टीप्लाइड हो जाए? 2। लेकिन अगर मैं इस तरह रख दूँ -2a, नहीं, वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू -2a के साथ। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन को उल्टा कर चुके हैं। इक्वलिटी के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए साथ साथ। अब देखिए, मैं आपके सामने एक रिज़ल्ट लिख रहा हूँ फॉर यूर इंफॉर्मेशन। एक पॉइंट है जो किताब ने डाला हुआ है, मैं किताब के मुताबिक जा रहा हूँ। जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, क्या कहा हमने? द मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड देयरफॉर, जब ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, एंड देयरफॉर कैन बी एडेड, अगर आप ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, लाइक अदर स्केलर क्वांटिटी, जिस तरह के ऊपर हमने स्केलर के मुताबिक 2 की जी वगैरह वगैरह, लाइक अदर स्केलर। ओके, ये चीज़ भी ओके होगी। अब लास्ट डेफिनेशन है इस वीडियो की, इसको मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर, ये डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर। ओके, अ वेक्टर क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक वेक्टर लेंगे, अ वेक्टर विद जॉइन, जो कि जॉइन हो रहा है अ गिवन पॉइंट P। आप एक पॉइंट P लोगे, ठीक है, फिर उस P के साथ जॉइन करोगे। ये पॉइंट कहाँ पे पड़ा है? इन द प्लेन में पड़ा है, और ये पॉइंट स्पेस में पड़ा है, ठीक है। विद द ऑरिजिन, इसको प्लेन के ऑरिजिन से क्या करोगे और स्पेस के ऑरिजिन से क्या करोगे? कनेक्ट करोगे। इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बड़ा सिंपल आइडिया है ये। फॉर एग्जाम्पल ये XY प्लेन है, ये इसमें कोई पॉइंट P पड़ा है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये P पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर आ जाए। अब मैं इस P पॉइंट को किससे ज्वाइन करूँगा? प्लेन के ऑरिजिन से। तो अब ये जो वेक्टर OP बनेगा, ये एक कौन सा वेक्टर बनेगा? पोजीशन वेक्टर बनेगा। क्यों पोजीशन वेक्टर बना? क्योंकि P पॉइंट प्लेन में था, हमने उसको किससे कनेक्ट किया? प्लेन के ऑरिजिन से। और इसको मैं स्पेस में किस तरह रख, फॉर एग्जांपल ये स्पेस है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, ये है पॉइंट P। मैं चाहता हूँ कि इससे क्या आ जाए? पोजीशन वेक्टर आ जाए। मैं इसको स्पेस के ऑरिजिन से कनेक्ट करूँगा, ज्वाइन करूँगा, तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब एक रिमार्क डालते हैं। अब पोजीशन वेक्टर के साथ भी हम क्या करेंगे? इस तरह करेंगे, OP, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के लिए होगा, और दूसरी चीज़ क्या किसके लिए होगी? डायरेक्शन के लिए होगी।
ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ होता है? ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, ये इसकी क्या कहलाएगी? पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी? डायरेक्शन किस तरह ड्रा करेंगे? डायरेक्टेड फ्रॉम, पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड होता है फ्रॉम प्लेन ओरिजिन और स्पेस ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट। ओके, ऐसी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट।